अगर हम महाभारत की बात कर लें, वेद व्यास की अगर हम वो महाभारत भी पढ़ लें तो उसमें भी आपको श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हुए मिल जाएंगे, आरोहस्व रथे पार्थ गांडीवम करे कुरु निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रंथस्य सन्मुखे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, रथ पर आरोहण कर लो, गांडीव धनुष को धारण कर लो, और आज ये मान लेना निर्जिता मेदिनी, आज मैंने मेदिनी माने मैंने सारी भूमि जीत ली है, ऐसा मैं मान रहा हूं। क्योंकि निर्ग्रंथस्य सन्मुखे, क्योंकि आज मुझे निर्ग्रंथ मुनि महाराज सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज ये जीत निश्चित है। ये महाभारत पढ़ो तब आपको पता पड़ेगा कि जब महाभारत के समय पर, महाभारत के काल में भी निर्ग्रंथ मुनि होते हैं तो भला नग्नता कब से चली आ रही है, निर्ग्रंथता कब से चली आ रही है, दिगंबरता कब से चली आ रही है, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। आज बिना पढ़े लिखे लोग कुछ भी बोल जाते हैं। आपके संज्ञान में रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी साहित्य नहीं है जिसमें दिगंबरत्व का वर्णन ना हो। कालिदास का साहित्य पढ़ लेना, किसी भी प्रकार के एमए में पढ़ाए जाने वाले उन साहित्यों को पढ़ लेना जो संस्कृत में पढ़ाए जाते हैं, नाटकों को पढ़ लेना, हर नाटक में तुम्हें दिगंबर मिलेगा, नाम अलग मिलेगा। बिना पढ़े लिखे लोग कुछ भी बोला करते हैं। एक मुद्रा राक्षस नाटक है, विशाखा दत्त का लिखा हुआ वो नाटक है। मैंने जब उस नाटक को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है अरिहंताणम शासनम, माने अरिहंतों का शासन, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये अरिहंतों का शासन उस समय पर भी चला करता था और उसका ज्ञान भी उन लोगों को रहा करता था। ये अरिहंतों का शासन कौन सा शासन कहलाता है? ये वही शासन है जो तीर्थंकरों का शासन कहलाता है। अरिहंतों का वह शासन है और उस अरिहंतों के शासन में हमेशा निर्ग्रंथ मुनि मिलेंगे जिन्हें छपड़क के नाम से हमेशा कहा गया है। पुराने साहित्य में दिगंबर साधु का एक नाम और मिलता है, क्या? छपड़क। कालिदास ने एक काव्य में लिखा और वो काव्य है जिसके अंदर वह लिखते हैं कि विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे। धनवंतरिक क्षपण को मर सिंह शंकु, वेताल भट्ट घट कर पर कालिदास है। वो लिखते हैं ख्यातो वराह मेरी नृपते सभायाम रत्नानि संति वर रुचिर नव विक्रमस्य। ये विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न रहा करते थे और उन 9 रत्नों के उन्होंने नाम गिनाए। धन्वंतरी, जिसे आप बहुत बड़े वैद्य के रूप में जानते हैं। उसके बाद में वो लिखते हैं छपड़क। छपड़क का मतलब होता है दिगंबर साधु। राजा विक्रमादित्य की सभा में भी 9 रत्नों में दिगंबर साधु, निर्ग्रंथ साधु, नग्न साधु रहा करते थे। और उसी में 9 रत्नों में एक अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश बनाया, शंकु नाम के एक और व्यक्ति हुए, एक घटकर पर बैताल भट्ट और स्वयं कालिदास, और एक वराह मिहिर और एक वररुचि जिन्होंने प्राकृत की व्याकरण भी बनाई है। ऐसे अनेक अनेक रत्न उस समय पर उन विक्रमादित्य की सभा में रहा करते थे। कहां पर निर्ग्रंथता का नाम नहीं है, मुझे ये बताओ। अगर आपको भागवत पुराण पर विश्वास है, श्रीमद् भागवत पर विश्वास है, तो उसमें देख लेना भगवान ऋषभ देव का नाम उसमें आया है और उसमें बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। 5वें स्कंद के 6वें अध्याय में आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है वात रसना नाम श्रवणा नाम धर्मान दर्शयतु काम है मरुदेव्याम
ऋषभौ अवततार, यानी ऋषभ देव का मरु देवी के अंदर, माने मरु देवी मां से अवतरण हुआ, जन्म हुआ, किस लिए हुआ? तो उसमें लिखा है उस समय पर, अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे और भी आप शिव पुराण, लिंग पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें आपको निर्ग्रंथ मुनियों के नाम के साथ साथ एक उनका विशेषण मिलेगा, वात रसना। निर्ग्रंथ है वात रसना, यानी निर्ग्रंथों को वात रसना कहा जाता था। जैसे हम अभी दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिसका अंबर हो उसे दिगंबर कहते हैं। और वात रसना का मतलब होता है, रसना माने होती है मेखला, करधनी, हवा ही जिसकी करधनी हो, माने उनका आभूषण बताया गया है, जो हवा में ही रहते हैं, कहीं दुप छुप के नहीं रहते हैं। उन्हें वात रसना नाम से कहा जाता था पहले, और उनके लिए ही श्रमण नाम दिया गया है। वात रसना नाम श्रमणा नाम, उनके धर्म को दिखाने के लिए, माने श्रमण धर्म को दिखाने के लिए भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। अब आप समझ लो, जितनी पुरानी आपकी श्रीमद् भागवत हो जाएगी, उससे कई गुनी पुराना भगवान ऋषभ देव का व्यक्तित्व हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व पुराना होता है तब उसको शास्त्रों में लिखा जाता है। भागवत बाद में लिखी जाती है, पुराण पुरुष महापुरुष बाद में पहले हो जाते हैं। और जब वो व्यक्तित्व का नाम उसके अंदर है, ऋषभ भगवान का नाम उसके अंदर है, तो आप समझ सकते हो ये ऋषभ भगवान के द्वारा जो श्रमण संस्कृति चलाई गई है, श्रमण संस्कृति कितनी पुरानी हो सकती है। ये हर एक बच्चे को और हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बात सुनानी चाहिए, समझानी चाहिए।